दोस्तों, अलास्का समिट का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो सामने आ रहा है जिसमें पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को उनके मुंह पर एक्सपोज किया है। जो डोनाल्ड ट्रंप की हिपोक्रेसी है, जो कि हम तब से बात कर रहे हैं, भारत के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगाया है, चीन को धमकी दे रहे हैं, तो ये सब सेकेंडरी टैरिफ है क्योंकि हम रूसी तेल खरीदते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे पुतिन ने ट्रंप के मुंह पर कह दिया, थैंक यू सो मच डोनाल्ड ट्रंप, जब से आप आए बस 6 महीने हुए, लेकिन इस बीच में रशिया और यूएस का ट्रेड 20% बढ़ गया। अब दोस्तों, सवाल पूछा जा रहा है, आप हमें तो कुछ कहते हैं कि मत खरीदो रूसी तेल, इस बीच में आप स्वयं रूस से अपना ट्रेड बढ़ा रहे हैं। तो ये जो है दोस्तों, ऐसा नहीं पुतिन ने नादानी में कहा है, पुतिन एक एक शब्द नाप तौल कर बोलते हैं। तो पुतिन जब ये कह रहे हैं तो ये ट्रंप को प्यार से एक तरीका है ना, थप्पड़ मारने का, बड़ा प्यार से शाब्दिक रूप में अगर आप देखें तो शब्दों से ही वो कुछ थप्पड़ यहाँ पर चलाते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे हुआ यूं, आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप भी उसके बाद अजीब अजीब शक्लें बनानी शुरू कर दिए, जैसे कि वो भी स्वयं लज्जित महसूस कर रहे थे। तो ये दिखा रहा था कि पुतिन क्लियरली ट्रंप को डोमिनेट किए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप अगर देखें तो जो ये अलास्का समिट हुआ, इसमें सेकेंडरी सैंक्शंस पर तो चर्चा हो ही रही थी, लेकिन ये केंद्र बिंदु रहा है। अगर आप हमारे पर्सपेक्टिव से देखें तो पुतिन ने जानबूझ के कहा है कि ट्रंप दुनिया को डांटते फिरते हैं, जैसा शिवरूर साहब जाने माने जर्नलिस्ट कह रहे हैं, ट्रंप दुनिया को डांटते फिरते हैं, रशिया से ट्रेड करते हो। वहीं स्वयं पुतिन कह रहे हैं, जब से यूएस में नए एडमिनिस्ट्रेटर आए, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आया, नए प्रेसिडेंट आए, यूएस रशिया बायलैटरल ट्रेड 20% बढ़ चुका है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जैसे ही पुतिन ये कहते हैं, ट्रंप के शक्ल को देखिएगा, एक ट्रांसलेटर है कोई महिला जो कि पुतिन जो कह रही है वो कह रहे हैं, तो अंग्रेजी में है, ध्यान से सुनिएगा, और ट्रंप के शक्ल पे ध्यान रखिएगा जब पुतिन सब कुछ कह रहे हैं। तो ये रहा वीडियो। Incidentally, when the new administration came to power, bilateral trade started to grow. It's still very symbolic. Still, we have a growth of 20%. As I've said, we have a lot of dimensions for joint work. It is clear that the U.S. and Russian investment and business cooperation has tremendous potential. Russia and the U.S. can offer each other so much in trade, digital, high-tech, and in space exploration. We see that Arctic cooperation is also very possible. तो इसके बाद दोस्तों ये बड़ा क्लियर हो जाता है कि देखिए भाई, ट्रंप भारत के ऊपर कोई रूसी तेल के वजह से टैरिफ वगैरह नहीं लगा रहे। उनका टैरिफ लगाने का पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, वो भारत को एक फेवरेबल ट्रेड डील पाने के लिए इस प्रकार का टैरिफ लगा रहे हैं। ये एक तरीका है जो मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इससे भारत घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो जो यहाँ पे जो डेमोक्रेट्स का पैनल है ऑन फॉरेन रिलेशंस, वो जरा सुनिए क्या कहते हैं कि भारत पे ऐसे टैरिफ लगाने से पुतिन नहीं रुकने वाले, एकमात्र तरीका उनको रोकने का है ज़ेलेंस्की को वेपन्स देना। खैर, वो भी ये बात समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो भारत के खिलाफ जो ट्रंप ने विच हंटिंग की है, उसके खिलाफ फरीद ज़कारिया, जो कि जाने माने अगर आप देखें तो जर्नलिस्ट हैं, भारत के खिलाफ, यहाँ तक कि भारत की सरकार के भी खिलाफ आए दिन अलग अलग बयान देते हैं, वो भी ट्रंप को यहाँ कह रहे हैं कि भाई तुमने गलत किया है, भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाई था। तो ट्रंप भी घर में भी क्रिटिसिज्म फेस करना शुरू कर दिए हैं, जिस प्रकार से भारत को उन्होंने सेकेंडरी टैरिफ से टारगेट किया है और जिस प्रकार के शब्दों से भारत को संबोधित किया है ना, डेड इकोनॉमी और न जाने क्या क्या नहीं कहा। तो ट्रंप भी हीट फेस कर रहे हैं और इस वजह से भी अगर आप देखें तो ये भी सामने आया है, जिसमें ट्रंप ने कहा कि देखिए, यहाँ तक बात है ना, ये सेकेंडरी टैरिफ की अब मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। तो सेकेंडरी सैंक्शंस, हालांकि यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी टैरिफ था, तो इन सब पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो भी ये बात समझ रहे हैं, ना तो 50% सस्टेनेबल है, ना तो ये चीज़ें इस प्रकार से आगे बढ़ेंगी। बाकी लगे हाथ पुतिन ने भी एक ठंडा तमाचा मुंह पे लगा ही दिया है। तो क्या है पूरी कहानी, आइए ज़रा देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़ जाएं, जहां पे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन के साथ साथ डेली करंट अफेयर्स क्विज से लेके अलग अलग चीज़ें मिलती रहती हैं। सबसे पहले दोस्तों, पुतिन ने क्या कहा, तो आप लोगों ने वीडियो देखा तो मैं उसको समझा देता हूं। देखिए, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मीटिंग खत्म होने के बाद बस उसके बाद पुतिन को जाना था। तो जाने के पहले थोड़ा ट्रंप को लज्जित करना तो बनता था, तो पब्लिकली ही लज्जित किया गया।
वो ट्रम्प जो कि ज़ेलेंस्की को किस प्रकार से, आपको याद होगा, है ना, नीचा दिखा रहे थे, पुतिन के सामने भीगी बिल्ली बन के बैठे थे। ये अमेरिकन मीडिया कह रही है, मैं नहीं कह रहा। और उसके बाद अगर आप देखें तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे हाथ, इनके मुंह पे एक ठंडा तमाचा भी जड़ा गया जब पुतिन ने कहा जो बाइलैटरल ट्रेड है यूएस और रशिया के बीच में ट्रंप के आने के बाद से 20% बढ़ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे यही ट्रंप अगर आप देखें तो इंडिया को टारगेट कर रहे थे, रूसी तेल खरीदने के लिए हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, है ना। हालांकि अभी कहा कि पोस्टपोन हो सकता है, बाकी चीजें कही, लेकिन वो इसी चीज के लिए टारगेट कर रहे थे। तो पुतिन ने जब ये बात कही तो बड़े टैक्टफुली कहा है कि एंड ऑफ द डे वो रशिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स को ही तो टारगेट कर रहे थे, जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। तो वही बताना चाहिए कि तुम हमारे बाकी ट्रेडिंग पार्टनर्स जो कि इंडिया है, चाइना है, उनको टारगेट कर रहे हो, लेकिन तुम हमारे ट्रेड, हमारा तुम्हारे साथ ट्रेड बढ़ा है तुम्हारे आने के बाद। तो तुम्हारी मीडिया को मैं ये बता के जाता हूँ, तुम्हारे लोगों को ये बता के जाता हूँ, ताकि सब पहचाने तुम जो कर रहे हो वो केवल और केवल शेयर हिपोक्रेसी है। बाकी दोस्तों इन्होंने बड़े ही पोलाइटली ट्रंप को एक्सपोज किया, और इसके बाद अगर आप ट्रंप देखें तो बड़े ही विजुअली अनकंफर्टेबल देख रहे थे कि मतलब कैसे मुंह छुपाएं, क्या करें। वो चीज आपने शायद उस वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा तो वापस पीछे करके वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रंप टैरिफ्स जो इंडिया पे लगे हैं, इसके साथ ये चीज क्लियर हो जाती है कि देखिए इसका रूसी तेल से कोई लेना देना नहीं है, वो बस और बस प्रीटेक्स्ट है। वो लगाने के पीछे ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था, भारत को घुटनों पे लाया जाए ताकि ट्रंप के डिमांड्स हम फुलफिल करें। हमने साफ साफ कहा है हमारा ट्रेड डील विन विन होना चाहिए, आपको अमीर और हम गरीब हो जाएं, इसलिए कोई ट्रेड डील हमें साइन नहीं करना। साथ ही साथ अन्य और कारण है जिस वजह से ट्रंप नाराज हैं। दूसरा बताया जाता है कि उनके ईगो को जो मसाज नहीं किया गया, नोबेल प्राइज के लिए उनको पुरस्कृत करवाने के लिए हमने रिकमेंडेशन नहीं दिया, तो इसके लिए भी इंडिया पाकिस्तान सीज फायर ट्रंप ने कराया। 2 बार हम भी बोल देते तो शायद नाराजगी थोड़ी कम होती यहाँ। तीसरा दोस्तों यहाँ पे अमेरिका के महंगे वेपन्स प्लेटफॉर्म को हम नहीं लेना चाह रहे हैं, हम रिलक्टेंट हैं, जैसे कि F-35 हमें नहीं चाहिए वो, तो इस वजह से भी ट्रम्प बड़े नाराज है। तो ये सब का मिला जुला इफेक्ट है, और इस वजह से वो सेकेंडरी टैरिफ्स के रूप में आपको देखने मिल रहा है। यूएस डेमोक्रेट्स भी यही कह रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो, यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी है डेमोक्रेट्स की, जो कि डेमोक्रेट्स की पैनल है जो कि फॉरेन पॉलिसी यूएस का देखती है, तो उन्होंने कहा जो भारत में 50% टैरिफ लगाया है इससे पुतिन रुकने थोड़े ही वाले हैं। ट्रंप यदि सच में रूस को रोकना चाहते हैं यूक्रेन के खिलाफ, तो रशिया का जो इल्लीगल इन्वेजन है यूक्रेन का, उनके शब्द हैं, तो उसके लिए पुतिन को पनिश करें। उसका तरीका यही है, यूक्रेन को मिलिट्री एड दें, बाकी सब स्मोक एंड मिरर है, ऐसे ही कहने सुनने की बातें हैं। तो डेमोक्रेट्स भी यहाँ पे जो कि भारत के साथ हालांकि रिश्ते अच्छे ही रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो उम्मीद लोगों की थी कि रिपब्लिकन्स आने के बाद होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो वो भी ट्रंप को यही कह रहे हैं कि ये जो तुम कर रहे हो भारत पर टैरिफ लगाना, ये रशिया वाला हमें कहानी ना सुनाओ, हम सब जानते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट लीनिंग फरीद ज़कारिया जैसे लोग हैं वॉशिंगटन पोस्ट में ओपिनियन लिख रहे हैं, जो कि यूजुअली भारत को क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की करंट सरकार को भी क्रिटिसाइज करते हैं। अगेन तो यहाँ पे दोस्तों दोनों के थोड़े से वर्ल्ड व्यू अलग है। भारत की जो करंट सरकार, उनको वो है ना हिंदू नेशनलिस्ट, राइट विंग और इस प्रकार के शब्दों से संबोधित करते रहते हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप जो कर रहे हैं भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा के, आप अपने की पार्टनर को एलियनेट कर दे रहे हैं, जो कि आपको लॉन्ग रन में चाइना के खिलाफ चाहिए, तो आप उसको अगर अपने खिलाफ अगर कर देंगे ऐसे, तो बात कैसे बनेगी। दूसरा यहाँ पे वो कह रहे हैं जो इंसल्टिंग रिमार्क्स थे ट्रंप के, डेड इकोनॉमी और ये सारी चीजें, उससे अमेरिका के लिए भारत के लोगों में जो गुडविल है वो बहुत कम हो गया है, वो गिर गया है, और वो यूएस इंडिया रिलेशंस को लॉन्ग टर्म के लिए भी डैमेज कर रहा है। तो यही बात वो समझाना चाह रहे हैं। बाकी दोस्तों मूल समस्या क्या है? ट्रेड है। तो ट्रेड के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे बातचीत आगे चली रही है, इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स ऑन ट्रैक हैं, कहा जा रहा है दोस्तों 4 पैरेलल ट्रैक में सारी बातचीत यहाँ पर हो रही है। और इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो नेगोशिएटर्स हैं जो ऑलरेडी नेगोशिएट कर रहे हैं क्या गिव एंड टेक होना है, इसके सिवा मिनिस्टर्स एक ट्रैक पे कर रहे हैं, तीसरे ट्रैक पे डिप्लोमैट्स कर रहे हैं, चौथे ट्रैक पे इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दोनों देशों के जो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एसोचैम, फिकी, अलग अलग हैं, वो सब मिलके वैसे यूएस काउंटर पार्ट्स उनके साथ मिलके डिस्कशन वगैरह कर रहे हैं।
दोस्तों, ई कॉमर्स सेक्रेटरी भारत के जो है उन्होंने ही मीडिया को बताया है। बाकी उम्मीद है इस महीने के आखिरी हफ्ते में एक राउंड ऑफ नेगोशिएशन भी स्टार्ट होने वाला है इंडिया और यूएस के बीच में फॉर्मल रूप में। अभी इनफॉर्मल नेगोशिएशन तो देखिए चल ही रहा है, फॉर्मली भी स्टार्ट हो जाएगा, एक राउंड और होगा इस महीने के अंत में। तो देखिए होपफुली ये जो ट्रेड की समस्या है ये भी किसी तरफ सॉल्व होगी, क्योंकि 50% और हम भी जो अगर मार्केट बंद कर देंगे तो ये सस्टेनेबल नहीं है, रन नहीं होने वाला, ये नहीं चलने वाला। तो कहीं मिड ग्राउंड पे पहुंच के जो फाइनली सारे मसल फ्लेक्सिंग के बाद सैनिटी विल प्रिवेल एंड कोई वाजिब मिड ग्राउंड होगा जिसमें दोनों साइड्स को टेबल पे आना पड़ेगा। ट्रंप ने भी सब कुछ करके देख लिया, वो जो उसके तरकश में जितने तीर थे उसने सब चला दिए, पाकिस्तान कार्ड खेल दिया, 50% टैरिफ की बात लगा ही दिया, तो और बचा क्या है अब, और क्या ही कर लेंगे वो, तो और कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए अब फाइनली देखिए सारे मसल फ्लेक्स करने के बाद एक मिड ग्राउंड में सोल्यूशन तो देखिए इमर्ज होगा। आगे देखिए दोस्तों एक्जैक्टली क्या होगा वो तो अब समय ही बेहतर बताएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी 17,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं दोस्तों। इस कीमत पे आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। अगर आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फ्री मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं जिसमें आपको लॉजिंग, बोर्डिंग एंड एकेडमी देगी, मेंस टेस्ट सीरीज देगी, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप है, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेंस सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन भी हम कराते हैं। इसके सिवा आपके लिए बड़े अफोर्डेबल प्राइस पे सब्सक्रिप्शन लाए हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्राइस दोबारा नहीं आएगा, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10, पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें।